वज़ीर-ए-आज़म ने सनअती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान कर दिया। सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनअतों को 34 और ज़राअत को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को कम करके इजाफी यूनिट्स देंगे। बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सारिफीन और ना ही कोई दिगर शोबा उठाएगा। मज़ीद जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार खान से। जी शहरियार, अपडेट कीजिएगा। शहबाज शरीफ से सनअती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ़द से मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, और उस वज़ीर-ए-आज़म ने इस पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत सनअतों और किसानों को आइंदा 3 साल यानी नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सनअती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर ख्वाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे, और आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनअती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे प्रति यूनिट की कीमत में फराहम की जाएगी। वज़ीर ने कहा कि रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन पर और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पैकेज की तैयारी के हवाले से वज़ीर बिजली सरदार अवैस लगारी और उनकी टीम को भी राज्य तहसीन पेश किया, और उन्होंने कहा उनकी इस पैकेज की तैयारी के लिए काबिश लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनअत ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शहरियार खान, आपने तफसीलन आगाह किया। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से TLP से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। आइंदा से पुरतशद्दुद एहतजाज कंट्रोल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहरियार खान से। जी शहरियार, बताइएगा कब तक इजलास शुरू होगा और एजेंडा क्या होगा? आज ही तकरीबन 4:30 बजे के करीब ये इजलास शुरू होगा, और इसमें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सिफारिशात भिजवाई गई एक मजहबी जमात को पाबंदी लगाने के हवाले से, उस हवाले से जो है गौर करेगी काबीना, और काबीना में अगर इसकी मंजूरी दी जाती है तो फिर इसका एक तरीक़ाकार है कि वज़ारत कानून को मामला भिजवाया जाएगा, और फिर वज़ारत कानून जो है वो इसका एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी 15 रोज़ के अंदर, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी। और इस हवाले से जो मजीद तजावीज़ सामने आई है कि जो पुरतशद्दुद एहतजाज जो है उनको रोकने के हवाले से जो सिफारिशात तैयार की गई हैं उसके ऊपर भी वफाकी काबीना आज गौर करेगी। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार खान, आपने तफसीलन आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में बताया कि 1 जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनीज से मुआहिदे हुए या बाद में जो भी मुआहिदा हुआ उन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां तो सुपर टैक्स लग सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में बताया कि 1 जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनी से मुआहिदे हुए हैं या बाद में भी जो मुआहिदे होंगे उन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां तो सुपर टैक्स लग सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुपर टैक्स केसेस की ये समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की सदारत में ये समाअत हुई जिसमें दलाइल दिए गए।